Dear all, welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज थोड़ा बिजनेस से हट करके मैं एक टॉपिक चुना हूँ। जो मेरा चैनल का नाम है 360 डिग्री व्यू ऑफ लाइफ एंड बिजनेस। अब तक मैंने जितने भी सारे वीडियो दिए हैं वो रिलेटेड टू बिजनेस थे। तो आज मुझे एक नॉर्मली मैं ऐसे ही करता हूँ, जो मुझे एक गट फील आती है, एक अंदर से आता है कि इसके बारे में किया जाए वीडियो। उस हिसाब से आज मुझे लगा कि जो एक मेरा चैनल का नाम है लाइफ एंड बिजनेस, तो लाइफ के बारे में आज कुछ डिस्कस किया जाए, जो शायद आपके बिजनेस को भी हेल्प करे और आपको लाइफ को भी हेल्प करे। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने एक लाइफ को कैसे सही ढंग से जिया जाए, एक बेस लेवल की डिस्कशन पे आऊँगा। तो आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट वे टू सर्वाइव और यू कैन से स्पेंड योर लाइफ और एन्जॉय योर लाइफ। और बोल सकते हैं कि अपने जीवन को जीना सबसे सहज है कि हम अगर सिंपल हों, सहज हों। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मार्टनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट। आज मैं बात कर रहा हूँ जीवन में हम जितना सहज हों, जितना इजी हों, और अपने जीवन में अपने जो भी यू कैन से इन्वेस्टमेंट हो, फैमिली हो, जीने का तरीका हो, इस सारे में एक ही फॉर्मूला लगाएं कि सिंपली सब कुछ हो, तो जीवन में चैलेंजेस आई थिंक बहुत ही कम हो जाते हैं और जीवन जीना बहुत इजी हो जाता है। हालांकि ये सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ को जीना सबसे मुश्किल काम है आजकल के टाइम में। आजकल आपको क्रिटिकल से क्रिटिकल, डिप्लोमेटिक से डिप्लोमेटिक, चालाक से चालाक, चतुर से चतुर और हानिकारक से हानिकारक आदमी मिल जाएंगे, लेकिन सिंपल आदमी शायद ही आपको मिले। और अगर मिल भी जाए, हम जैसे आज हो चुके हैं उसे भी हम चालाक समझते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट है आजकल के टाइम में सिंप्लिसिटी रह पाना और सिंपल वे में अपने जीवन को जीना। इसमें मैं कोई आज कैटेगरी या कोई पॉइंट वाइज बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट का बात ही नहीं है। अपने जीवन को जितना हम सिंपल वे में और जितना ज़रूरत है उस हिसाब से अगर जिए तो शायद जीवन को जीना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हमको इस सिंप्लिसिटी के ऊपर विश्वास नहीं है। उसका एक ही रीज़न है, हमारा इंटेलिजेंट। हम जितने बुद्धिमान होते हैं हम उतने सहज नहीं हो पाते हैं। आप कभी गौर करके देखिएगा, दो तरह का आदमी, एक है छोटा बच्चा। एक माँ बाप का एक छोटा बच्चा हो, और छोटे बच्चे को हम हमेशा भगवान का रूप मानते हैं, इसलिए कि वो बिल्कुल सिंपल है। जो वो है वो हो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर वो झूठ बोलता है तो खुल के बोलता है, मैंने ऐसे बोला। सच बोलता है तो सही बोलता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। आजकल तो हालांकि थोड़े बच्चे बड़े होने के बाद भी बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, गलत ढंग से या डिप्लोमेटिक वे से बात करते हैं। लेकिन प्योरली एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है उसके अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक प्योरनेस, एक सिंप्लिसिटी रहती है। तो कभी कभी ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं आपको उदाहरण के रूप से, एक एग्जाम्पल के रूप से बताना चाहता हूँ कि पकड़ लीजिए एक बाप माँ का एक छोटा सा लौता बच्चा हो।
उस बच्चे को माँ बाप बहुत प्यार करते हो, किसी कारण वो बच्चे से युवावस्था ना पहुंच पाए और बच्चे में ही वो और जी ना सके, किसी कारण से भी वो इस दुनिया में ना रहे, तो आई थिंक उनके माँ बाप को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा था? नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो सभी गुण थे जिसके लिए इस भगवान ने हमें उस दुनिया में भेजा है। बिल्कुल सिंपल। देखा जाए तो वो अपने माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी हम, अगर ऐसा हो हमारे साथ, मैंने तो अपने जीवन में बहुत ऐसे माँ बाप को देखे जिसके तहत ऐसा हुआ है, वो और नॉर्मल नहीं है, दे बिकम और नॉर्मल। उस सदमे को सह ही नहीं सके। इतना हो सकता है 2-3 साल हुआ हो, 4 साल हुआ, उतना दिन में वो इतना अंदर तक, गहरा तक हमारा उतर जाता है कि हम उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं। हालांकि बच्चा जब बहुत बड़ा हो जाता है और तब हम उसको बहुत ज़्यादा जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तब वो अगर हमारे साथ बुराई भी करे तो कभी कुछ हो भी जाए तो बाप माँ के हिसाब से तो प्रॉब्लम या दुख होता ही है, लेकिन कंपेयर किया जाए तो कम ही होता है। या और बड़ा हो जाए तो धीरे धीरे हम कहते हैं ना कि हम जितना जानने लगते हैं, दुनिया को समझने लगते हैं, दुनिया को समझ के हिसाब से चलने लगते हैं, और तब हम हर तरह का डिप्लोमेसी या जीवन में हर तरह की ऐसे बातें सीख जाते हैं जो इस दुनिया में चलने में हमको सहज लगे या हमको हेल्प करे, यहाँ तक कि झूठ बोलना या सब कुछ, तो सारे मामले हमें इजी हो जाते हैं। तो एक जीवन में वो आकर्षण नहीं रह जाते एक दूसरे के प्रति। उसका एक ही रीज़न है कि हम वो जो हमारा व्यक्तिगत सहज स्वभाव है उसको हम छोड़ चुके होते हैं। ये भगवान का ही दया है। भगवान हमको जब भेजते हैं तो जिस तरह से भेजते हैं एक शिशु को देखने से समझा जा सकता है, लेकिन हम खुद को बदलते जाते हैं। जो चीज़ बदलनी चाहिए उसको छोड़ करके बाकी हम सब बदल देते हैं। हमारा कैरेक्टर ही बदल जाता है। हम दूसरे को धोखा देना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को क्षति पहुंचा करके अपना फ़ायदा कर लेना, ये सब सीख जाते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा अगर आप देखें तो सब कुछ ओपन करता है और उसका सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वो सिंपल है, सहज है, ओपन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का जीवन क्या जिया जा सकता है एक आदमी के लिए? मेरे ख्याल से जिया जा सकता है अगर हमारे ईश्वर के ऊपर या भगवान के ऊपर या हम जो भी जिसको भी मानते हैं उनके ऊपर अगर हमारा विश्वास हो तो हम सहज रूप से जी सकते हैं। बाधा आएंगी, कट जाएंगी। कभी देखेंगे आप गांव में, जो हमारे गांव है वहाँ के जो कुछ आदमी हैं बहुत सिंपल होते हैं, उनका जीवन भी बहुत सिंपल होता है, दिन भर में कुछ करने को नहीं होता है, लेकिन वो जितने शांत है, जितने आनंद में है, शायद हम हैं नहीं है। हालांकि हमारे पास सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं हमारा जीवनचर्या या लाइफस्टाइल हमको कहाँ लेकर के जा रहा है हम खुद नहीं जानते। हालांकि हम खुश होने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन खुश नहीं हो पाते। उसका रीज़न है कि जो सिंपल होता है वो अपने अंदर ही रहता है। एक बच्चा जब खेलता है तो एकदम घुस जाता है उस खेलने में, और दिन भर खेलता रहे, वो थकता नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा कोई काम अपना मन के हिसाब से ना करें तो थोड़ा देर करके भी थक जाते हैं। तो वही है कि हम खुद के लिए जो इन्वॉल्वमेंट हो करके, एक खुद के साथ सेटिस्फाई हो करके जो करना होता है हम नहीं करते, जिसके चलते हम कुछ भी करते हैं सोचते हैं कि इसमें खुशी मिले, नहीं मिलती। ढूंढते हैं हम खुशी को बाहर, लेकिन होती है वो हमारे साथ। तो आज मैंने एक
छोटा सा बच्चा का उदाहरण इसलिए दिया कि ये बहुत सहज है समझना कि जब हम अपने जीवन को खूब सिंपल कर दें, बहुत इजी कर दें, कोई भी चीज़ को सहज रूप से लें, सिंपल वे में लें, तो आई थिंक हमारा जीवन भी धीरे धीरे, ना सही लेकिन धीरे धीरे सहज ही हो जाता है और हमको जीने में बहुत ये कह सकते हैं कि एक शांतिपूर्ण जीवन हमको मिलता है। कुछ भी बाधा नहीं रह जाती है हमको अपने ईश्वर के पास पहुंचने तक। तो आज मेरा मन था आपको लाइफ के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करने के लिए। जो मैंने कहा, कोशिश कीजिए अपने जीवन को उतना क्रिटिकल ना बनाएं, सिंपल रखें, सिंपल जीने की कोशिश करें, देखेंगे जीवन बहुत सिंपल हो जाएगा। हालांकि फिर से कहूँ, ये सिंप्लिसिटी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये परिवेश आपको होने नहीं देगी। फिर भी जो होता है ना, प्रथम कुछ भी हो वो सिंपल नहीं होता है, लेकिन सिंपल ही सिंपल होता है। तो ढंग से कोशिश करें कि सहज सब कुछ ले अपने जीवन में। देखिएगा धीरे धीरे ये जीवन कितना सहज हो जाएगा आपके लिए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज अपना ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। आशा करूँगा आप मेरी इस बातों से अगर जी करके आपको कोई खुशी मिले, आनंद मिले, तो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो अनुभव किया वो किसी और को भी अनुभव हुआ है। धन्यवाद आप सबका।